पाकिस्तान जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद छाती पीट पीट कर ये ढोंग कर रहा था कि वो खुद आतंकवादियों का मारा है, लेकिन अब पाकिस्तान से आतंकी साजिश का सबसे सनसनीखेज सबूत सामने आ गया है। आतंकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना ने कहा है कि मदरसे के 30 लाख बच्चे मर मिटने को तैयार बैठे हैं और मुनीर के एक ऑर्डर पर वो कुर्बानी यानी कि फिदायीन बनने को तैयार है। सालों पहले पाकिस्तान को लेकर हिलेरी क्लिंटन ने एक चेतावनी दी थी कि आतंकवाद को पालने वाला देश एक दिन खुद उसी आग में जलेगा। आज वही चेतावनी पाकिस्तान की सच्चाई बन चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं कि पाकिस्तान नहीं बदला, हैरानी यह है कि अब पाकिस्तान खुद खुलकर मान रहा है कि उसके मदरसे तालीम के नहीं जिहाद के कारखाने हैं। इस रिपोर्ट में देखिए इस टेरर फैक्ट्री की साजिश और इसकी पूरी कहानी। 30 लाख फिदायीन तैयार। दिल्ली तक पहुंचने का सपना। यमुना में खून बहाने की कसम। हिंदुस्तान से पिटने के बाद पाकिस्तान खुद को आतंक से पीड़ित बताता है। आतंकियों को पालकर सीमा पार से साजिश रचने वाला खुद को शांतिप्रिय मुल्क होने का प्रोपेगेंडा चलाता है। लेकिन यहीं पर बैठे मौलाना शहबाज और मुनीर के आतंकी साजिशों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई एक उलेमा कॉन्फ्रेंस, जहां मौजूद थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर, और सामने थे कट्टरपंथ मौलाना। यहीं से पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा आया। मौलाना ताहिर अशरफी ने खुले मंच से कहा कि पाकिस्तान में 30 लाख की मदरसा सेना तैयार है। 30 लाख, ना डॉक्टर ना इंजीनियर बल्कि जिहादी। मौलाना ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाई लिखाई नहीं होती, सिर्फ आतंक फैलाने वाले जिहादी तैयार किए जाते हैं। हालांकि हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को लेकर बहुत पहले ही एक चेतावनी भरी बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान में आज भी कुछ नहीं बदला है। बल्कि अब पाकिस्तान की बागडोर उन लोगों के हाथ में आ गई है जो खुलकर दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मदरसे तालीम के लिए नहीं, दुनिया में जिहाद के लिए चलाए जाते हैं। पाकिस्तान के मदरसों में डॉक्टर या इंजीनियर तैयार नहीं होते, बल्कि सिर्फ आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। आज आपको पाकिस्तान के इस कबूलनामे की लाइव गवाही देखनी समझनी चाहिए कि कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर के सामने पाकिस्तान के कट्टर मौलाना ने 30 लाख की मदरसा सेना के वजूद का खुलासा किया है। आपको भी जानना चाहिए कि जो पाकिस्तान की फौज बार बार भारतीय सेना के सामने घुटने टेक कर सरेंडर कर देती है, उसने किस तरह मदरसा सेना बनाकर भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी की है। आपको ये भी समझना चाहिए कि अब मुनीर की आतंकी सेना और पाकिस्तान के मदरसों में तैयार आतंकी फौज को क्यों दो जिस्म एक जान कहा जा रहा है। पाकिस्तानी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में 36,331 मदरसे हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र कहता है कि ये आंकड़े 45,000 तक हैं। लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि इनमें से सिर्फ 18,000 मदरसे ही रजिस्टर्ड हैं, यानी 20,000 से ज्यादा मदरसे सरकार की निगरानी से बाहर हैं। और इन्हीं मदरसों में तैयार किए जाते हैं आतंकवादी। और इन बच्चों को इन मदरसों में अंग्रेजी, गणित या विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि भारत में रहने वाले हिंदू काफिर हैं, आत्मघाती हमला शहादत है और भारत के खिलाफ गजवाए हिंद उनका फर्ज है। यही जहर 45 से 50 लाख बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है। बच्चों की ये संख्या पाकिस्तान के कुल छात्रों के नामांकन का लगभग 10% है। यानी पाकिस्तान में 10% बच्चों को सीधे ऐसे मदरसों में डालकर कट्टर आतंकी बनाया जा रहा है। अब सोचिए जरा, जिस देश में 10% बच्चों को सीधे आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही हो, उनको अंग्रेजी, गणित, विज्ञान नहीं बल्कि आतंकवाद का सबक सिखाया जा रहा हो, जिनको बताया जा रहा हो कि भारत में रहने वाले हिंदू काफिर हैं और काफिर उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिनके दिमाग में भरा जा रहा हो कि काफिरों पर आत्मघाती हमला करना शहादत है और भारत के खिलाफ गजवाए हिंद उनका धार्मिक कर्तव्य है। उनसे दुनिया को खूनी अशांति के अलावा और क्या मिलेगा। वो कभी अमेरिका में घुसकर 9/11 करेंगे तो कभी भारत में 26/11 को अंजाम देंगे। इस उलेमा कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान की मदरसा सेना को कमांड करने वाले
हजारों लोग मुनीर से वादा कर रहे हैं, एक इशारा दीजिए, हम दुनिया भर में खून बहाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि लश्कर तैयबा अकेले पंजाब प्रांत में 500 से 700 मदरसे चलाता है, तो वहीं मुरीद के लश्कर का मुख्य केंद्र, जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार उसे सरकारी पैसे से दोबारा बनवा रही है। और यही नेटवर्क 26/11 के आतंकियों की फैक्ट्री था। मसूद अजहर का जैसे मोहम्मद बहावलपुर में 300 से 500 मदरसे चलाता है, यही मदरसे फिदायीन तैयार करते हैं। आज यही आतंकी नेटवर्क टीटीपी बनकर पाकिस्तान को ही काट रहा है। जब पाकिस्तान का मौलाना अशरफी मुनीर और शहबाज को 30 लाख की मदरसा सेना तैयार होने की जानकारी दे रहा था, तब मुनीर और शहबाज अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे कितने खुश हो रहे थे। उनको लग रहा था कि अब वो भारत का मुकाबला इसी मदरसा सेना से करेंगे, लेकिन इनकी ये आतंकी फौज सेना से बड़ी हो गई है। इसको जरा आंकड़ों के जरिए समझते हैं। पाकिस्तानी सेना में कुल 6.6 लाख लोग हैं, वहीं पैरामिलिट्री में 3 लाख है, पुलिस में 6 लाख है, तो यानी कि कुल मिलाकर सुरक्षा बल होता है 15.6 लाख। लेकिन अगर मदरसे की बात करें तो मदरसा सेना हो जाती है 30 लाख, यानी सेना से 5 गुना, पुलिस से 5 गुना ज्यादा आतंकी। एक बात एकदम साफ है कि सेना और आतंकी दो जिस्म एक जान है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आतंकियों के जनाजे निकले तो पाकिस्तान के फौजी अफसर लाइन लगाकर खड़े थे, यानी फर्क सिर्फ वर्दी का है, सोच एक ही है। लिहाजा जो देश स्कूलों की जगह मदरसे बनाए और मदरसों में इंसान नहीं आतंकवादी तैयार करे, उस देश की दुनिया में क्या इज्जत होगी, ये आज शहबाज शरीफ की हालत बता रही है। पाकिस्तान आज खुद मान रहा है कि उसने आज 30 लाख जिहादी पैदा कर लिए हैं, लेकिन अब सवाल सिर्फ एक है कि आखिर दुनिया कब तक जागेगी और कब तक इनको माफ करती रहेगी। बहरहाल आपका इस मुद्दे को लेकर क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कैमरे के पीछे लक्ष्मण है, मेरा नाम तरुण है, आप मुझे जनतंत्र सुन रहे हैं।